नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में आतंकवाद और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए चल रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही ये भी संभावना जताई कि इंदौर में आयोजित हो रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इंदौर में चल रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक में आज प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए। शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एईजी ग्रुप देशों की यह बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद के पोषण पर नियंत्रण के लिए सभी एईजी ग्रुप सदस्यों देशों का एकजुट होना बड़ा कदम है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि धन शोधन और आतंकवाद को वित्त पोषण की रोकथाम के लिए यूरेशियन देशों का ग्रुप महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। भारत में कालाधन अधिनियम आर्थिक अपराध को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और ये लगातार जारी। बैठक में केंद्रीय वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने भी कार्यक्रम में के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में संभागयुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह समेत तमाम जन वित्त पोषण से और मनी लॉन्ड्रिंग से। देखिए, जो मीटिंग थी ईएजी की, वो इसीलिए ये कमेटी बनी ही है जिसमें करीब 9 देश हैं और 20 और देश इसमें सम्मिलित हैं और समय समय पे इस पे बैठकें होती रहती हैं और भारत हमेशा चिंतित रहता है क्योंकि टेररिज्म फंड और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले एक देश उस पर रोक नहीं लगा सकता जब तक कि अगल बगल कई देशों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। उसके नाते ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी और 41वीं बैठक थी ये और सभी देश के लोग आए थे। बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी अपना अपना लोग सुझाव दे रहे हैं और निश्चित तौर से उस पर लड़ करके सभी देश आगे बढ़ेंगे। सर, बैठक वोट कर सकते हैं, हम किस तरीके के नवाचार कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन कर सकते हैं? मैडम, आप देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं लगातार नई नई चीज़ों पे फोकस उनका रहता है और हम पूरे दुनिया से संबंध भी अपना ठीक कर रहे हैं और कानून भी परिवर्तन, बहुत से कानूनों का भी परिवर्तन किया गया और समय समय पे इस पर रूटीन में चलने वाला वर्क है। समय समय पे आने वाले समय में और परिवर्तन की आवश्यकता होगी, वो भी होगी। सर, भारत के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? इसको डिजिटल करेंसी जो बढ़ रही है और इसके चैलेंजेस जैसे साइबर फ्रॉड और इस तरह की भी चीज़ें आ रही है, इसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, तो कोई भी काम नए करेंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने आते हैं और यूपीआई अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है हमारी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उस पर लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। एक मुद्दा सर ये भी है, हम लोग हमारी कोशिश कहाँ से कमजोर थोड़ी पड़ रही है कि हम नीरव मोदी या माल्या जैसे लोगों को अभी तक नहीं ला पाए? सर मैडम, आपने बात ठीक कहा। पहले तो लोग सोचते भी नहीं थे लोगों को लाने के लिए। सही है सर। आज मोदी सरकार है कि वो हमने कानून में परिवर्तन करके और भगोड़ा भी घोषित किया, कई को लाने का भी काम किया और सरकार लगी हुई है। चूँकि इंटरनेशनल मामला होता है, कंपनी अपनी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, उसको पूरा करके हम लोग पूरा प्रयास में उनको वापस ले आएंगे। सर, बैठक में भारत की तरफ से क्या सुझाव दिए? अब चूँकि ओपनिंग सत्र था ये, बाकी अधिकारी लोग हैं और सारे हमारे मेंबर्स हैं, उसमें पे सुझाव देंगे। सर, मेरा प्रश्न ये है, नशा लाने वालों पर ही हो रही है या जो उसके पोर्ट पे जहाँ तक नशा है उन पे? देखिए, पोर्ट तो एक अडानी का नाम जोड़ने से अडानी का पोर्ट नहीं जाता, पोर्ट तो सबके लिए है वो और निश्चित तौर से अगर अडानी का विषय होता तो पकड़ा ही क्यों जाता। तो कहीं ना कहीं एजेंसियां अपनी काम कर रही, चाहे वो अडानी का पोर्ट हो या चाहे बॉम्बे का पोर्ट हो या कहीं का पोर्ट हो। नशे से भारत सरकार लड़ना चाहती सख्ती से और लड़ रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियम सख्त? विवेक अग्रवाल जी ने सर इंदौर को चुना है, इंदौर का सौभाग्य था और इतनी अच्छी समिट हुई सर। तो सर इंदौर के लिए सर और इस समिट के लिए सर इतने अच्छे तरीके से आज सर कल आखिरी दिन है, आपके सर व्यक्तिगत क्या ओपिनियन? देखिए, मैं विवेक जी से भी बात कर रहा था, विवेक जी हैं भी यहाँ पे, उन्होंने इंदौर को चुना और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी और अपने मेयर साहब को भी और लोकल सभी प्रशासनिक अधिकारियों को की और यहाँ की जनता को भी
कि बहुत कॉपरेशन उनका रहा है कि उसको एक अतिथि के तरह से उन्होंने सबका स्वागत भी किया है, पूरे शहर को घुमाया भी है, विद्यालयों में भी उनका कल्चर प्रोग्राम भी कराया क्या। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां रेलवे के इंदौर बुधनी प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बन गई है, जिसकी वजह से रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा है। आज मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव ने इस प्रोजेक्ट में आ रहे सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की और जमीन अधिग्रहण की जानकारी ली। रेलवे के द्वारा इंदौर से बुधनी के लिए नई रेलवे लाइन बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसके अलावा कई जिलों के किसान इस रेल परियोजना को लेकर विरोध भी दर्ज करवा चुके हैं। इंदौर के मंगलिया से शुरू होने वाली इस नई रेल लाइन में इंदौर जिले की जमीन को जिला प्रशासन ने अधिग्रहण करके रेलवे को सौंप दिया है, जबकि अन्य जिलों को लेकर अभी भी प्रक्रिया चल रही है। आज प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस मामले में सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और जमीन अधिग्रहण की जानकारी ली। वहीं कलेक्टर मुख्य सचिव को इंदौर जिले की देखिए, इंदौर बुधनी रेलवे लाइन जो बनी है उसको लेके जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे थे उनके संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा ये वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित करी गई थी। जहाँ तक इंदौर जिले का प्रश्न है तो हमारे यहाँ पर ये भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और रेलवे को पूरा का पूरा पोजीशन हमारे द्वारा चूंकि दिलवा दिया गया है, इसीलिए हमारी तरफ से कार्रवाई पूर्ण है, जिसकी जानकारी बैठक में दी गई। कब तक की टाइम? देखिए, इसमें जो हमारा काम था वो लैंड एक्विजिशन करना, भूमि अधिग्रहण करना और पोजीशन दिलाना, वो पूरा हो चुका है। बाकी जो लाइन का निर्माण है वो रेलवे के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी टाइमलाइन इसके लिए फिक्स करी है। सर, इंदौर के लिए क्या सौगात रहेगी? और देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी अच्छी योजना है और इस पूरे रीजन को रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी मिलेगी तो निश्चित रूप से चाहे उद्योग हो, चाहे रोजगार हो या फिर जो सामान्य विकास हो, उस पूरे एरिया को निश्चित रूप से उसको गति मिलेगी। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में हुए मामूली विवाद में दो बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे घायल कर दिया। युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और इलाके में उनका जुलूस भी निकाला। इस दौरान बदमाशों ने उठक बैठक लगाते हुए कभी अपराध न करने की कसम खाई। इंदौर पुलिस की माने तो खजराना इलाके के रहने वाले निजाम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात आरोपियों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था। तो वहीं एक अन्य अल्ताफ नामक के युवक के साथ भी गाड़ी के लेन देन को लेकर मारपीट की गई थी। मामले में पुलिस ने इलाके में लगी 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान अरबाज और फिरोज के रूप में की। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं आरोपी इंस्टाग्राम के माध्यम से भी दहशत फैलाने का काम करते हैं। पूरे ही मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को क्षेत्र में ले जाकर इनका जुलूस निकाला। इस दौरान बदमाश कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे और उन्होंने कान पकड़कर पुलिस से माफी मांगी और कभी अपराध नहीं करने की कसम भी खाई। हाँ, फरियादी निजाम के साथ में अज्ञात आरोपियों द्वारा चाकूबाजी की घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार एक फरियादी अल्ताफ था जिसके साथ में इनकी गाड़ी को लेन देन को लेके इन लोगों ने अवैध वसूली इत्यादि की सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे। जो अज्ञात आरोपियों को हमने सीसीटीवी फुटेज इत्यादि 100 से अधिक खंगाले गए, जिससे ज्ञात हुआ कि अरबाज और सलमान मॉडल दो आरोपी हैं जिनके द्वारा इस तरह की घटना को की गई है कारित, और इन आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इनका घटनास्थल की तस्दीक करने हेतु इन्हें साथ में लेकर आया गया, जिन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। ये दोनों बदमाश मूलतः कहाँ के रहने वाले, कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए? हाँ, खजाना क्षेत्र के हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और इसके अलावा इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी जारी है। मुख्य कारण क्या रहा चाकूबाजी का? ये रंगदारी करके एक गैंग बनाने का इनका प्रयास था और जिसको विफल किया गया पुलिस द्वारा। सर, ये क्या बदमाश इसको फॉलो करते हैं क्या? दुर्लभ कश्यप या सलमान लाला तरीके जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं, उसको लेकर क्या ये कॉपी या इस तरह की? ये स्वयं अपनी सोशल मीडिया के द्वारा फॉलो बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे, तो जिनको विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी है और पुलिस इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में बरसों से चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के अलावा शहर के बीच से होकर गुजरने वाली मेट्रो को अंडरग्राउंड चलाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा गया है।
वहां से आदेश मिलते ही मेट्रो का काम एक बार फिर से गति पकड़ सकेगा। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। जनवरी माह से प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रेन चलाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब शहर के बीच से मेट्रो चलाने में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बंगाली चौराहे से एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ये राह भी इतनी आसान नहीं लग रही है। कलेक्टर की माने तो बंगाली चौराहे से पलासिया और उसके आगे एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलाई जाएगी और इसका पूरा प्रस्ताव राज्य शासन के पास पहुंच चुका है। वहां से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनके हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट में सहयोग किया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि वहां पर अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव शासन के पास में विचाराधीन है, इसीलिए भी इस संबंध में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।